नेता है एनएसयूआई के विवेक जी, आपसे भी समझना चाहेंगे आखिरकार कहां पेच फंसा है। आपने भी कहा कि संवेदनशील सरकार है, उसको सजग होना चाहिए और लंबे जो मांगे हैं उसे पूरा करना चाहिए। फिर कहां आपको लगता है कि ऐसी चुनौतियां फंस जाती हैं कि सरकार ध्यान ही नहीं दे रही? आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, निश्चित ही ये सरकार की संवेदनहीनता है कि इस तरीके से निरंतर जब कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार को इंटीमेशन विगत 1 वर्षों से दे रहे थे, आज 19 दिनों से जिस तरीके से विश्वविद्यालय बेपटरी हो चुका है। कर्मचारी किसी भी विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिनके ऊपर विश्वविद्यालय और छात्र दोनों ही आश्रित होते हैं। आज अगर वो अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार से संवाद करना चाहते हैं, तो ना सरकार में शिक्षा मंत्री है, ना अधिकारी है, और मुख्यमंत्री तो बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी जायज मांगों को लेकर जब ये कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि जाकर मिलते हैं, तो इन्हें मौखिक रूप से आश्वासन दिया जाता है कि हम आपकी मांगे 2-3 महीने में मान लेंगे, परंतु लिखित किसी भी प्रकार का जब इन्हें कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता, तो कर्मचारी संगठनों का गुस्सा यहाँ पे फूट पड़ता है। आप निश्चित ही देखिए, आज जब परीक्षाओं का समय है, तो ये सीधे सीधे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सरकार को जायज मांगों को मान लेना चाहिए। आप एक तरफ सीखो कमाओ योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए छात्रों को बांटने की बात कर रहे हैं, आप 100 करोड़ रुपए से ज्यादा छात्रों को बांट रहे हैं, तो ये पैसा हमारे कर्मचारियों को दिए जाना चाहिए ना। आज क्या मजबूरी है कि शिक्षक कर्मचारी सड़कों पे उतर के सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए? कहां है शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री के पास क्या समय नहीं है किसी विश्वविद्यालय में जाके कर्मचारियों के हितों की बात को सुनने का? शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री वैसे अपने आप को बहुत संवेदनशील कहते हैं, ये वही कर्मचारी है जब चुनाव में इनकी जरूरत होती है तो इनसे झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, परंतु जब इनकी समस्या को सुलझाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं पीठ दिखाने का काम यहाँ पे सरकार कर रही है। सरकार की संवेदनहीनता के चलते आज मध्य प्रदेश के छात्रों का भविष्य खतरे में। आपको बताना चाहता हूं, यूजी के जो छात्र फाइनल ईयर में हैं, अगर उनकी परीक्षा 15 दिन या 1 महीना आगे बढ़ती है, तो जो पीजी के एडमिशन हुए अन्य जो में जिन छात्रों को पढ़ाई के लिए जाना है, उच्च शिक्षा के लिए जाना है, वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग में पिछड़ जाएंगे। उनके भविष्य का जो यहाँ पे नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार सरकार है। आज कहीं ना कहीं छात्र जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे अपनी परीक्षाओं को लेके, और सरकार और कर्मचारियों के टकराव के चलते आज उनकी परीक्षाओं का समय जब आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित ही इसका नुकसान तो सीधे तौर पे छात्रों को होना है। और ये वो छात्र है, शासकीय विश्वविद्यालय में मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र आज पढ़ने आता है। अमीरों के बच्चे तो निजी विश्वविद्यालयों में जाने लगे, जहां बहुत ऊंचे दामों पे और बगैर पढ़ाई किए डिग्रियां बेची जा रही है। आज कहीं ना कहीं अगर कर्मचारियों को सड़कों पर उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूं उसमें शिक्षा माफिया भी हावी है। शिक्षा माफिया जो आज सरकार की शिक्षा व्यवस्था को चला रहा है, जो विश्वविद्यालयों को पूरी तरीके से तबाह करने पे उतारू है, क्योंकि इसी से तो कहीं ना कहीं शिक्षा का निजीकरण प्रदेश में बढ़ेगा। आज शिक्षा की जिस तरीके से दुकानें खुलती जा रही है, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दे रही है, हमारे शासकीय विश्वविद्यालयों को खत्म करने का ये षड्यंत्र है। आज अगर सरकार में थोड़ी भी संवादहीनता बाकी है, तो कर्मचारी संगठनों के बीच में जाना चाहिए, इनकी जायज मांगों को मानना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, अभी तक 19 दिनों से शिक्षा मंत्री जिस तरीके से गायब है, उनको तो शर्म आनी चाहिए और तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।